नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये जो है हिंदी, ये इंग्लिश व्याकरण के, ठीक है, इंग्लिश व्याकरण के क्वेश्चन है और सिर्फ 15 है। ठीक है, अब इतनी तो आती है नहीं है अपन पे, तो इतनी तो क्या, कुछ थोड़ी बहुत आती है। तो कोशिश ये है कि भाई जैसे कि अगर 10 इतने क्वेश्चन आए हैं तो उसमें जैसे कि अगर 4-5 क्वेश्चन हो जाए तो वह भी बहुत बड़ी बात है। और क्योंकि स्किप करना वो कोई समझदारी वाली बात है नहीं है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी जो जो पेपर है उसमें जो जीके के क्वेश्चन है वो टफ आ जाते हैं और कोई भी जीके को 100% नहीं कर सकता। लेकिन कभी कभार जैसे कि जीके टफ आई उसी पेपर में, तो उसी पेपर में जैसे कि मैथ के क्वेश्चन या फिर जैसे कि रीजनिंग के क्वेश्चन या फिर जैसे कि इंग्लिश के क्वेश्चन, ये काफ़ी वो नॉर्मल दे देते हैं। और अगर जैसे कि आपको बेसिक भी अगर जानकारी है ना, तो उसमें से 10 में से 2-5 क्वेश्चन कर ही सकते हैं। तो चलिए, प्रैक्टिस ज़रूरी है, स्किप नहीं कर सकते, देखते हैं। ठीक, तरीका यही रहेगा, पहले खुद से करने की कोशिश करेंगे फिर आंसर देखेंगे। तो भाई इसमें ये क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन में, क्योंकि ये भी पता नहीं होता है कि भाई क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बताना क्या होता है, तो ये तो पता होना चाहिए ना, प्रैक्टिस ज़रूरी है। फिर बाद में आंसर देखेंगे ऑफिशियल आंसर की में। विच वन द फॉलोइंग वर्ड अंडरलाइन इन द सेंटेंस गिवन एज ऑप्शन हैज़ बिन, है। तो ये जो इंग्लिश है ना, अंग्रेजी, इसका सीधा सट और जो मोटा सा जो जुगाड़ है ना वो ये है, जैसे कि अगर आप पे जो वो पूछ रहा है उसकी अगर आप पे हिंदी आ गई, अगर उसकी यहाँ पे हिंदी अगर आ गई, अगर उसका जो सेंटेंस उसकी आपने हिंदी कर लिया, जैसे कि ये कोई सेंटेंस है, अगर इसकी आपने हिंदी बना ली तो वो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर हो जाएगा वो क्वेश्चन, वो गलत नहीं होगा, वो हिंदी व्याकरण की सहायता से वो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो विच वन ऑफ द, तो क्या करें भाई, ऑप्शन हैज़ बीन यूज एज ए वर्ब। द स्टेज परफॉर्म्स आर ए कैल्ड रामलीला, मतलब बताना क्या है इसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड अंडरलाइन इन सेंटेंस गिवन एज ऑप्शन हैज़ बीन यूज एज ए वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया, एडवर्ब मतलब सहायक क्रिया। ठीक है, और जो अफर्मेटिव बैक होते हैं उसको क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव बैक। अफर्मेटिव बैक को बोलते हैं, जैसे कि अफर्मेटिव है ना, तो भाई भगवान के साथ अफेयर चल रहा है, सकारात्मक, तो ये अफर्मेटिव है ना, इनको सकारात्मक बैक बोलते हैं। तो ये बताइए विषमबोधी वाक्य है, उनको क्या बोलते हैं? विषमबोधी, यानी कि ये चिन्ह आएगा विषमबोधी, इसको बोलते हैं एक्सलरेटरी, है ना, एक्सलरेटरी वाक्य बोलते हैं इसको। ठीक है, नेगेटिव का अगर नेगेटिव वाक्य आएगा ना तो उसमें नॉट जरूर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर बाजबर है तो इसका मतलब है वो तो वही भूतकाल की बात कर रहा है, भूतकाल बाजबर। ठीक है, और जैसे कि इंटरोगेटिव वो प्रश्नवाचक, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक हो गया, एक्सलरेटरी ये जो विषमबोधिक हो गया, और जो अफर्मेटिव है, ठीक है, अफर्मेटिव वो सकारात्मक वाक्य है अफर्मेटिव, और है एक दो और। ठीक है, तो द स्टेज परफॉर्म्स आर कॉल्ड रासलीला, द परफॉर्म्स, तो गिवन हैज़ बिन यूज ए वर्ब, ऑप्शन हैज़ बिन यूज ए वर्ब। ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है इसमें, जैसे कि करना क्या है, ये परफॉर्मिंग है, परफॉर्म्ड है, परफॉर्मर्स है, परफॉर्मेंस है, तो यानी कि तो किस हिसाब से करना है ये। विच वन द फॉलोइंग वर्ड अंडरलाइन इन द सेंटेंस गिवन एज ए ऑप्शन हैज़ बिन यूज एज ए वर्ब, यानी कि भाई साहब कौन सी सही है, यानी कि ये जो है ना, ये जो वाक्य है इसके हिसाब से कौन सी सही है। ठीक है, ये पूछ रहा है ये। तो द स्टेज परफॉर्म्स आर कॉल्ड रामलीला। ठीक है, और कॉल्ड जैसे कि शायद ईडी है, जो शायद वो बहुवचन में प्रयोग होता है शायद ईडी। द परफॉर्मर्स एनेक्टेड रासलीला ऑन द स्टेज, ईच एक्टर परफॉर्म इन द curriculum space on the stage in रासलीला, द परफॉर्मिंग आर्टिस्ट मूव इन ए करिकुलम स्पेस इन द स्टेज इन रासलीला। क्या करें भाई, कौन सा आएगा इसमें? परफॉर्मेंस आएगा, परफॉर्मर्स आएगा, परफॉर्म्ड आएगा, परफॉर्मिंग आएगा। द परफॉर्मिंग आर्टिस्ट मूव इन ए करिकुलम स्पेस ऑन द राइज इन रासलीला, पता नहीं है भाई, देखते हैं क्या है। 46 में 3 है, ये है भाई इसमें ईच एक्टर, है ना, ईच है, ये सब में दादा है और इसमें ईच है। ईच एक्टर परफॉर्म्ड, है ना, परफॉर्म्ड, परफॉर्मेंस, परफॉर्मर्स, परफॉर्मिंग, ईड, ईच एक्टर, शायद ये बहुवचन में आता है ना। ईच एक्टर परफॉर्म ए करिकुलम स्पेस ऑन द स्टेज इज इन रासलीला, 3 है इसमें। ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग
द करेक्टली ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस फॉर्म डायरेक्ट इन इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब सीधा, और जो सीधा है ना तो उसी वाक्य को आपको घुमा फिरा के लिखना है, वो है इनडायरेक्ट स्पीच। वर्ब मतलब क्रिया है, एडवर्ब मतलब सहायक क्रिया है, ठीक है। और जैसे कि एक और आता है, वो क्या बोलते हैं, है ना, एडवर्ब मतलब सहायक क्रिया है, एडजेक्टिव। तो जैसे कि एडजेक्टिव को क्या बोलेंगे आप, एडजेक्टिव तो वो क्रिया विशेषण है, एडजेक्टिव क्रिया विशेषण है, ठीक, एडजेक्टिव। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग दैट करेक्टली ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस फॉर्म डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। यानी कि डायरेक्ट से, ये तो डायरेक्ट है, अब आपको ये इनडायरेक्ट में बदलना है। इनडायरेक्ट का मतलब ये घुमा फिरा के आपको लिखना है, लेकिन है ना वाक्य का जो कथन है ना वो चेंज नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। लेकिन वाक्य वही होना चाहिए, लेकिन कथन का यानी कि भाव नहीं बदलना चाहिए, जो बात है ना वो बदलनी नहीं चाहिए, घुमा फिरा के कहनी है, वो है इनडायरेक्ट स्पीच। ही सैड कॉन्ग्रेचुलेसन, ही सैड कॉन्ग्रेचुलेसन, उसने कहा धन्यवाद दिया, है ना, शुभकामनाएं दी। तो फिर ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, इनडायरेक्ट में करना है ना आपको, टू इनडायरेक्ट, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड टू मी, ही सेड टू मी कॉन्ग्रेचुलेसन, है ना, इसको तो हटा देते हैं, ये तो आएगा नहीं भाई, ये तो सीधा सट्ट जानते हैं ना अपन। जैसे कि अगर डायरेक्ट है तो वो छोटा बैक होगा, जैसे कि ही सेड कॉन्ग्रेचुलेशन। इनडायरेक्ट है तो वो तो बड़ा ही बैक का आएगा ना, ठीक है। तो ये तो हटा ही दिया अपन ने, इसमें कोई दोहरा नहीं है। ही सेड टू मी कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। ही एक्सक्लेमेटेड कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। ये तो बैक शब्द ही अलग दे दिया भाई, इसमें शब्द ही अलग दे दिया तो शब्द तो नहीं आएगा। शब्द अगर अलग आ गया तो इसका मतलब है जो कहा है उसका वो भाव है ना वो बदल चुका है। चलो इसको हटा देते हैं। फिर ही इज सेइंग कॉन्ग्रेचुलेशन, ही सेड टू मी कॉन्ग्रेचुलेशन, ही सेड टू मी कॉन्ग्रेचुलेशन। दो करते हैं, देखते हैं क्या होता है इसमें। 47 में यार ये तो पहला ही है भाई, जुड़ते जुड़ते ही गलत कर दिया इसमें, तो ये तो तुक्का ही तो है। लेकिन उससे कुछ करेंगे, बार बार धीरे धीरे करेंगे, जब कुछ क्वेश्चनों को तो कर पाएंगे, ये है ना बात है। अब ये तो कोई समझदारी वाला बात नहीं कि नहीं भाई इंग्लिश व्याकरण पार नहीं पड़ेगी, चल छोड़ते हैं, तो छोड़ना कोई समझदारी बात नहीं है। देखिए, करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, करिए, जब कुछ क्वेश्चन तो करेंगे, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने सब हो जाते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, सब हो जाती है। आई बात समझ में? ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज़ नहीं होती, हो जाती है, चाहे वो कुछ भी हो, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। ये है भाई, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड है, ये सब में कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ, ये क्रियाओं का फ़र्क है, कॉन्ग्रेचुलेटेड, क्योंकि वो जैसे कि अगर आप कह रहे हैं तो उसको कहने जैसे कि कहते हैं ना, तो वो वाक्य बदल तो जाते हैं ना, उसी प्रकार से है ये कॉन्ग्रेचुलेटेड। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, ठीक है, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोपोजिशन। बताइए प्रोपोजिशन, पहले तो ये बताइए प्रोपोजिशन किसे कहते हैं। और ये को आया था ओवर का, बताइए ओवर का कब प्रयोग होता है, एन का कब होता है, N2 का कब होता है, 4 का कब होता है, ठीक, लिटिल का कब होता है, ठीक है। द का प्रयोग कब किया जाता है, एट तो ये फिक्स समय के लिए है, ऑन ये ऊपर के है, जैसे कि टेबल पे, है ना, टेबल पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। एन ये अंदर से संबंधित आता है, एट फिक्स समय के लिए आया, विद हिन। देखते हैं, डू यू यूजली गो आउट सैटरडे इवनिंग। समझना मेरी बात को, डू यू यूजली गो आउट सैटरडे इवनिंग। अब इसमें टाइम दे दिया ना इसने, अगर इसने टाइम दे दिया ना तो फिर तो ये 8 ही आएगा फिक्स टाइम के लिए। सैटरडे और इवनिंग दे दी है, ऑन इन सैटरडे, इन तो ये कोई मतलब नहीं है, ऑन से भी कोई लेना देना है नहीं है, इन और ऑन ये तो वो अलग चीज़ है। जैसे कि वो क्रॉस का दे दे, रेल की पटरी को वहाँ पार कर रहे हैं, विद इन नहीं, ये ऐड करते हैं, देखते हैं क्या है यार। गलत है भाई, एक भी क्वेश्चन सही नहीं गया है, सब गलत जा रहे हैं। तो शायद ये जैसे कि 9, 8 कुछ ऐसे देता है ना, तब आता है ये 8 का। कोई बात नहीं भाई, क्या करें, वो गलत है तो गलत है। 48 में ये है 3 ऑन है। डू यू यूजली गो आउट
ऑन सैटरडे इवनिंग। डू यू यूजली गो आउट ऑन सैटरडे इवनिंग है। अच्छा, डू यू यूजली गो आउट ऑन सैटरडे इवनिंग। डू यू यूजली गो आउट सैटरडे इवनिंग। ऑन है, ठीक है भाई, ऑन है इसमें। अच्छा, ऑन विद इन ओवर, ये तो हो जाता, लेकिन ये ऐट के चक्कर में, ऐट का चक्कर में फंस गए भाई। सैटरडे इवनिंग वो तो सही बात है, लेकिन ये जैसे कि ये ऐट फिक्स पे आता है, जैसे कि 9 AM 10 AM वो नहीं दिया है इसने, सैटरडे और इवनिंग दी है। ठीक है, ऑन कर लेते हैं। 48 में 3 है। अब ये तो करना मत भाई, आता है नहीं आता है, ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी है। आप आपके हिसाब से इनको कर करके देख लिए, आंसर में बता ही रहा हूँ मैं। चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम इन द फॉलोइंग सेंटेंस अगेंस्ट द ब्लैंक स्पेस सो एज ए कंप्लीट द सेंटेंस। बताइए भाई क्या करें अब इसमें। माई फादर फॉर दिल्ली यस्टरडे। चूज द करेक्ट वर्ब। वर्ब किसको बोलते हैं? वर्ब क्रिया को बोलते हैं, है ना, वर्ब क्रिया को बोलते हैं। एड वर्ब मतलब सहायक क्रिया है, और एडजेक्टिव तो वो क्रिया विशेषण आ जाएगा एडजेक्टिव में तो। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इसमें। चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम इन द फॉलोइंग सेंटेंस। करेक्ट वर्ब अगेंस्ट द ब्लैंक स्पेस सो एज ए कंप्लीट द सेंटेंस। माई फादर फॉर दिल्ली यस्टरडे। अब इसको अगर आप हिंदी बना के करेंगे ना तो आप इसको कर पाएंगे, जैसे कि मेरे पिताजी। फॉर के लिए के प्रयोग होता है फॉर, जैसे कि ईमेल अगर भेज रहे हैं किसी को, ठीक है, जयपुर टू दिल्ली जा रहे हैं, जयपुर टू, तो वो आ जाएगा टू का प्रयोग है ना, जयपुर टू। और जैसे कि जयपुर टू, और जैसे कि फॉर अपन है किसी और को लिखने, तो अपन के लिए जो ईमेल है ना उसमें फॉर का प्रयोग किया जाता है, तो ये अपने लिए किया जाता है फॉर का प्रयोग। तो इसका मतलब क्या करें, फॉर दिल्ली यस्टरडे माई फादर विल लीव फॉर दिल्ली यस्टरडे। विल बी लीविंग लेफ्ट दिल्ली यस्टरडे। लेफ्ट तो नहीं लग रहा है, माई फादर लेफ्ट फॉर दिल्ली यस्टरडे, यानी कि निकल चुके हैं। यहाँ लीव, अब ये लीव तो उसको बोलते हैं ना कि सर 10 दिन की लीव दे दीजिए, तो लीव तो छुट्टी को बोलते हैं। तो ऐसे कर देते हैं, माई फादर फॉर दिल्ली यस्टरडे, माई फादर तो लीव फॉर दिल्ली यस्टरडे, माई फादर फॉर आ रहा है ना तो लीव हटा देते हैं, विल लीव फॉर दिल्ली यस्टरडे, विल बी लीविंग। क्या करें भाई बताइए इसमें क्या करें। माई फादर लेफ्ट फॉर दिल्ली यस्टरडे, यानी मेरे पिताजी फॉर दिल्ली यस्टरडे, तो लीव यानी कि दिल्ली के लिए कल जाएंगे, है ना, कुछ ऐसे है ये। तो लीव फॉर दिल्ली यस्टरडे, लीव तो ये छुट्टी की बात कर रहा है, तो ये तो आएगा नहीं। मेरे पिताजी विल लीव फॉर दिल्ली यस्टरडे, विल लीव नहीं, इसको भी हटा देते हैं। लेफ्ट फॉर दिल्ली यस्टरडे, माई फादर लेफ्ट फॉर दिल्ली, लेफ्ट फॉर, क्या करें इसमें, विल बी लीविंग। कुछ समझ में नहीं आ रही है भाई बात। लीव, लेफ्ट, विल लीव, आंसर ही देख लेते हैं। 49 में 3 है, लेफ्ट है भाई इसमें, लेफ्ट है, ठीक, लेफ्ट। माई फादर लेफ्ट फॉर दिल्ली यस्टरडे, माई फादर लेफ्ट फॉर दिल्ली यस्टरडे, लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट है, बढ़िया। चूज द करेक्ट ऑप्शन फिलिंग द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस विच एक्सपीरियंस ऑफ द करेक्ट नेशनल hinted in the bracket against the blank space। मतलब करना क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन और टू फिलिंग इन द ब्लैंक स्पेस, है ना, ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस विच एक्सप्रेस
द करेक्ट नेशनल हिंटेड इन द ब्रैकेट अगेंस्ट द ब्लैंक स्पेस। यू कमांडर ना, यू एपोलॉजिस्ट और ए फेस ऑफ ए स्क्वेंसेस। अब ये जो है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं ना जब ये इनमें कोई छेड़छाड़ नहीं होती है भाई, ये कथन है किसी का, एक तो ये 66 वाड़ा और एक ये 96 वाड़ा। तो फिर यू मे एपोलॉजी फॉर फेस ऑफ ए स्क्वेंस, यहाँ पर शैल, यहाँ पर मस्ट एपोलॉजिस, यहाँ पर कॉल्ड, यू कॉल्ड अपोलॉजी, यू मे अपोलॉजी, यू मस्ट अपोलॉजी। मस्ट करें क्या भाई इसमें 50 में? नहीं, सेल है। सेल बिल का प्रयोग कब किया जाता है? सेल है ये, ठीक। 50 में 2 है, सेल है, एक भी क्वेश्चन सही नहीं गया, सेल है। फिर पिक द करेक्ट ऑप्शन इन इंडेक्ट द यूज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब सहायक क्रिया विशेषण है। एडजेक्टिव मतलब क्रिया विशेषण। इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ए कूल ब्रिज ब्लो फॉर्म द सी। करना क्या है इसमें अपन को? एडजेक्टिव यानी कि क्रिया विशेषण। इन द फॉलोइंग सेंटेंस में पिक आउट ऑफ द करेक्ट ऑप्शन टू इंडेक्ट इन द यूज एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसका मतलब क्या है? एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ए कूल ब्रिज ब्लो फ्रॉम द सी। तो ब्रिज है, कूल है, ब्लो है, सी है। पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन, इंडेक्ट द यूज एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस, करेक्ट ऑप्शन इंडेक्ट द यूज। एडजेक्टिव पकड़ना है भाई अपन को ना। अगर एडजेक्टिव को अगर पकड़ते हैं, एडजेक्टिव विशेषण, विशेषण मतलब विशेषण का क्रिया विशेषण है ये, है ना, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का मतलब आ जाएगा ए कूल। ये एडजेक्टिव बताना है, कहने का मतलब ये है। इस प्रकार से आते हैं क्वेश्चन, ए कूल, तो फिर ए कूल क्रिया विशेषण। क्रिया यानी क्रिया है ना, जैसे कि चलना फिरना, डोलना, घूमना, है ना, ये क्रिया है। अब जैसे कि बुढ़ापा, ये किस प्रकार का जाएगा? बुढ़ापा ये भाववाचक है, भाववाचक क्रिया है ना बुढ़ापा। तो अब जैसे कि एडजेक्टिव है सहायक क्रिया, तो ए कूल ब्रिज बिलो फॉर्म द सी। अब सी वगैरह तो नहीं है, फ्रॉम वगैरह भी है नहीं है। अब यहाँ तो ब्रिज है, ए कूल ब्रिज, ए कूल, कूल मतलब ठंडा, है ना, ठंडा ठंडा। तो और ये ब्रिज का मतलब क्या है? बिलो तो नहीं आएगा इसमें, बिलो, है ना, क्या पता भाई। अब होने को तो क्वेश्चन यहाँ से ही है, कूल हो, ब्रिज हो, बिलो, है ना। ये फ्रॉम को तो हटा दे, सी तो कोई लेना देना नहीं है सी से तो। अब रही बात BLEO ब्लो, या फिर कूल, या फिर ब्रिज, ब्रिज ये एक करते हैं। 51 तेरी की, ये कूल है भाई, कूल है, कूल, कोई बात नहीं, ज़्यादा दिमाग लगा दिया, कूल है इसमें। फिर आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो ये आपको बताना है कि भाई ये क्या है। आई सी हिम पासिंग मे हाउस एवरी डे। तो पासिंग का मतलब क्या है? आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। तब ग्रैंड पेरेंट पार्टिपिकल आइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट, आई सी हैव ए पासिंग माई हाउस एवरी डे। करना क्या है? आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। करना क्या है? जब पासिंग मतलब ऑब्जेक्ट कर देते हैं, तो फिर क्या ही है, ऑब्जेक्ट कर देते हैं 52 में। नहीं, पेरेंट पार्टिसिपल है, गलत गया भाई, एक भी क्वेश्चन सही नहीं गया। जब आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइटम में फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। क्लाइमेट मिस्टर एवरेट इज नॉट ए चाइल्ड इस प्लेस ऑफ एवरीवन। करना क्या है इसमें बताना है आपको, जैसे कि अंडरलाइन है ना, ये अंडरलाइन है। आइडम किसको बोलते हैं? आइडम किसको बोलते हैं? आइडम पर्यायवाची को क्या बोलते हैं? वो तो एनोनिमस आएगा अपन है। इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो।
क्लाइमेट मिस्टर एवरेस्ट, एवरेस्ट इन नॉट ए चाइल्ड ए प्लेइंग फॉर एनी वन, क्लाइबिंग, क्लाइबिंग। तो फिर सेंटेंस गिवन बिलो, नॉट ए चाइल्ड एज प्ले फॉर एनी वन, करेक्ट मीनिंग, फॉर करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइडियम द फॉलोइंग सेंटेंस फॉलो द ऑप्शन गिवन बिलो। देखते हैं, बैठा के देखते हैं शुद्ध रूप कौन सा जाए। क्लाइमेट एम्प्टी एवरेस्ट इज नॉट ए चाइल्ड प्ले, इज ए नॉट ए चाइल्ड प्ले फॉर एनी वन, वेरी डिफिकल्ट टू डू, वेरी इजी टू डू, प्लेनेस्ट टू डू, बोरिंग टू डू। नॉट ए चाइल्ड्स प्ले, नॉट ए चाइल्ड्स प्ले, वेरी इजी टू डू, वेरी डिफ़िकल्ट टू डू, नॉट ए चाइल्ड ए प्ले, तो ये वेरी डिफ़िकल्ट टू डू कर देते हैं। ये तो सही चल जा, ये तो सही गया भाई, ठीक, एक तो हो जाए, कोई बात नहीं। वेरी डिफ़िकल्ट टू डू, ठीक है, वेरी डिफ़िकल्ट टू डू। भाई बच्चा है, कहने का मतलब ये है बच्चे नहीं खेल सकते हैं, बच्चे नहीं खेल सकते तो वो आसान चीज़ होती है, बच्चे नहीं खेल सकते इसका मतलब ये डिफ़िकल्ट है, वेरी डिफ़िकल्ट टू डू। ठीक भाई, ऐसे कर दिया। विच वन द फॉलोइंग सेंटेंस इन द ऑप्शन गिवन बिलो ए illustrates the use a intransitive verb। ठीक है, ये है, क्योंकि इनको क्यों लिकाड़ रहे हैं, इनको इस वजह से लिकाड़ रहे हैं कि भैया ना जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है ना उनसे बेस्ट प्रैक्टिस होती है ओल्ड क्वेश्चन पेपर से। अगर टेस्ट सीरीज लें तो वो ओल्ड क्वेश्चन पेपरों की ही लें, क्योंकि इनका जो लेवल है, तरीका है, वो शानदार और बेस्ट होता है। और इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं सेम टू सेम, जो अक्षर वगैरह है वो अलग होते हैं। दोबारा से पढ़ते हैं और प्रैक्टिस होती है तो आपको जो क्वेश्चन पेपर आते हैं उनमें इस प्रकार से नहीं लगते हैं वो अलग क्वेश्चन के भाई ये क्या पूछ लिया, ये क्या पूछ लिया, और सिर्फ कंटेंट ही कंटेंट, कंटेंट ही कंटेंट, कंटेंट ही कंटेंट पढ़ते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना, फिर मामला गोल हो जाता है। तैयारी होते हुए भी कुछ क्वेश्चन है वो गलत हो जाते हैं। तो हर चीज़ का महत्व है, कंटेंट भी पढ़िए, प्रैक्टिस भी कीजिए। विच वन द फॉलोइंग सेंटेंस इन द ऑप्शन गिवन बिलो इल्स्ट्रेट द यूज ऑफ इंटरेस्टिव वर्ब। क्या करें भाई इसमें, पहले तो ये समझना पड़ेगा ये क्या क्या रहा है। विच फॉलोइंग फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन द ऑप्शन गिवन बिलो illustrate द यूज ए इंटरेस्टिव वर्ब। इंटरेस्टिव मतलब वर्ब तो क्रिया को बोलते हैं। अब illustrate द यूज ऑफ द इंटरेस्टिव वर्ब, इंटरेस्टिव वर्ब ये क्रिया की पूछ रहा है तो कौन सी है वो इंटरेस्टिव वर्ब। तो देखते हैं क्या है यूज इंटरेस्टिव वर्ब। फायर बॉर्न्स द प्रिंसिपल होस्ट द फ्लैग ऑन द, हाँ यही है ये इंटरेस्टिव। सी इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ना कोई वो थोड़ी है। आउट टीम वन द मैच, और टीम वन द मैच, ओवर टीम वन द मैच, एक और मैच जीत गई, नहीं ये करते हैं अपन तो चौगन में, ये तो गलत है भाई, ये है फायर बॉर्न्स, फायर बॉर्न इंटरेस्टिव वर्ब है ये, फायर बॉर्न्स चौगन में एक है, कोई बात नहीं, चौगन में एक। फिर 14 करेक्ट ऑफ द आर्टिकल फॉलोइंग गिवन ऑप्शन फॉलोइंग सेंटेंसेस ब्लैंक स्पेस। द टीचर राइट, BWROT रोट, आउटलाइन ऑफ ए स्टोरी ऑन ए ब्लैक बोर्ड। जब इसमें आ जाएगा द टीचर ब्रॉट, दा तो नहीं आएगा है ना, दा तो भूल जा, द आउटलाइन ऑफ ए स्टोरी ऑन, यहाँ प्रदाई कर दें द आउटलाइन ऑफ ए स्टोरी ऑन, स्टोरी आ रही है ना, एन आउटलाइन ऑफ ए स्टोरी ऑन द, ऑन ये इसमें दा पक्का आएगा, ऑन द है ना, इसमें दा पक्का आएगा ना, ये तो दो गए। तो फिर अगर दा आएगा ना तो एक तो है ब्रॉट एन आउटलाइन और एक है ए आउटलाइन। ठीक है, तो फिर इसमें ना द ब्लैक बोर्ड, द ब्लैक बोर्ड, द ब्लैक बोर्ड, तब ये तो हटा दिया अपन ने, एंड तो नहीं है, ए आउटलाइन ऑफ ए स्टोरी ऑन द ब्लैक बोर्ड। दो करते हैं 55 में, 55 में दो, ये तो सही गया भाई, दो गया, दो सही गए भाई। ठीक है, अगर नेगेटिव काटे हैं तो वो तो नील बटे सन्नाटा है होने को तो, लेकिन कोई बात नहीं। विच वन द फॉलोइंग वर्ड इज ए नॉट ए नाउन।
ठीक है। तो फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट ए नाउन। नाउन मतलब संज्ञा की बात है, नाउन मतलब संज्ञा है। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को बोध करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। फिर संज्ञा, संज्ञा के बाद में सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रनाउन है शायद। ठीक है। नाउन यानी संज्ञा है, तो सर्वनाम मतलब प्रनाउन बोलते हैं शायद सर्वनाम को इंग्लिश में। सर्वनाम बोलते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है। इंग्लिश में विशेषण को क्या बोलते हैं? ठीक है। अब विशेषण की भी जो विशेषता बताए उसको प्रविशेषण कहते हैं। विच वन द फॉलोइंग जो वर्ड इज ए नॉट ए नाउन। नाउन मतलब संज्ञा, तो वर्ड इज ए नॉट ए नाउन यानी कि वह संज्ञा नहीं है। संज्ञा। ठीक है। संज्ञा पर जानते हैं ना, अगर हिंदी के हिसाब से देखें तो जैसे कि पेड़ क्या है? संज्ञा है। ठीक है। तो एडवाइस यानी कि सलाह। डिवाइस, ठीक, डिवाइस, नाइस, राइस, चावल। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, नाउन। बताइए भाई क्या करें अब इसमें? नाउन मतलब संज्ञा है, एडवाइस यानी कि सलाह है, डिवाइस यानी कि फोन, नाइस यानी कि बढ़िया है, राइस यानी कि चावल है। तो बताइए हिंदी के हिसाब से बताइए। नॉट ए नाउन यानी कि वह संज्ञा नहीं है। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जब नाइस, बढ़िया, ये तो वो आ जाएगा ना, फिर बढ़िया संज्ञा कहाँ से रही है? ये चावल है। और एक एडवाइस, सलाह है, एडवाइस और डिवाइस, नाउन। नाउन, नाउन किसको बोलते हैं? नाउन। नाउन, नाउन संज्ञा कोई तो बोलते हैं, पर नाउन सर्वनाम को बोलते हैं। तो फिर एडवाइस यानी कि सलाह है, राइस चावल। ठीक है। तो चावल क्या है? क्या नाउन है चावल? नाइस, बढ़िया, संज्ञा है, नाउन, बढ़िया। डिवाइस, तो डिवाइस, डिवाइस संज्ञा है क्या? डिवाइस यानी कि फ़ोन क्या है? फ़ोन संज्ञा है, सर्वनाम है, क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें नॉट ए नाउन यानी कि वो जो संज्ञा नहीं है। तो नाइस, बढ़िया, ये क्रिया विशेषण तो नहीं है। नाइस, राइस, एडवाइस और डिवाइस, कुछ पता नहीं चल रहा। डिवाइस, एक तो डिवाइस है, एक एडवाइस है, एडवाइस, सलाह, राइस है और नाइस है। क्या ही करें, देखते हैं भाई, है ना। 56 में 4 है, ये नाइस है, बढ़िया, नॉट ए नाउन है ना, यही है बढ़िया। बढ़िया क्या है? क्रिया विशेषण है शायद। एडवाइस, सलाह, डिवाइस, राइस। टू द वर्ड विच इज स्प्लिट करेक्टली, है ना, कौन सा शुद्ध है? विनिंग, विंगनिंग, विग्यूनिंग और विग्यूनिंग। तो ना इसमें तो ज़्यादा ही एन आ रहे हैं, इसको तो हटा देते हैं। इसमें ही ज़्यादा ही एन आ रहे हैं, इसको भी हटा देते हैं। तो इसमें भी आई कर दिया है ना, विगनिंग, विगनिंग, ये करते हैं 57। गलत है भाई, ये 3 है इसमें। विगनिंग, विगनिंग, है ना, विगनिंग है ये। ठीक है, ठीक है, विगनिंग, VIGI, VIGI, यहाँ तक तो ये सही था। नहीं, इसमें आई ज़्यादा कर दिया था ना, ये गलत है। और इसमें डबल ई कर दिया। ठीक है, विगनिंग, ये है विगनिंग। बढ़िया क्वेश्चन। इसके बाद में रीडिंग इम्प्रूव योर नॉलेज, आइडेंटिफाई द ग्रांड इन द अबव सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। क्या करें भाई इसमें, क्या करना है? रीडिंग इम्प्रूव योर नॉलेज, पढ़ने से आपके नॉलेज में वृद्धि होती है। सही है क्या ये, है ना, जैसे भी है। तो अब करना क्या है इसमें? आइडेंटिफाई द ग्रांड इन द अबव सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसमें जैसे आइडेंटिफाई द ग्रैंड इन द अबव सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन, जो नॉलेज है, इम्प्रूव है, रीडिंग है, योवर है। तो करना क्या है इसमें? आइडेंटिफाई द ग्राउंड, ग्रैंड इन द अबव सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो।
रीडिंग इम्प्रूव योर नॉलेज, इम्प्रूव कर देते हैं तो फिर 58 में नहीं, रीडिंग है भाई, रीडिंग है, रीडिंग READING रीडिंग। विच इज द ऑप्शन बिलोंग द करेक्टली पैसिव फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। द भगवद गीता प्रेजेंट ए बैलेंस्ड साइकोलॉजी ऑफ लाइफ। तो करना क्या है, करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस मतलब वैच चाहिए, जैसे कि सहायक क्रिया को क्या बोलते हैं, अकर्मक क्रिया को क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। पैसिव फ्रॉम द फॉलोइंग द सेंटेंस। विच इज द ऑप्शन गिवन बिलो इज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। करेक्ट करना है ना पैसिव के हिसाब से, पैसिव फ्रॉम द भगवद गीता पेरेंट बैलेंस फिलोसफी ऑफ लाइफ। ए बैलेंस फिलोसफी ऑफ लाइफ इज प्रेजेंट बाय द प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब ए बैलेंस फिलोसफी ऑफ लाइफ हैज ए बीन प्रेजेंट बाय द भगवद गीता। द भगवद गीता हैज ए प्रेजेंट एज ए, है ना, ये सही है, ठीक। बैलेंस द भगवद गीता हैज प्रेजेंट ए बैलेंस ए फिलोसफी ऑफ लाइफ, ए बैलेंस साइकोलॉजी। 3 करते हैं, 59 एक है यार। ए बैलेंस ए फिलोसफी ऑफ लाइफ ए प्रेजेंट ए बाई भगवद गीता है, ए बैलेंस फिलोसफी ऑफ लाइफ इज ए प्रेजेंट, ठीक, यहाँ है प्रेजेंट। और अपन ने क्या बताया था, द भगवद गीता था किया था अपन ने। 59 में एक है, ए बैलेंस फिलोसफी ऑफ लाइफ ए प्रेजेंट बाई भगवद गीता, ए बैलेंस है ना। इनका परिणाम ये है, जैसे कि अगर आप ये क्वेश्चन पेपर लिखा रहे हैं तो इससे क्वेश्चन तो क्या हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आपकी जो कॉपी है, जैसे कि भाई अगर उसमें सिक्वेंस में दे दिया कि भाई ये जो हिंदी व्याकरण के हिसाब से ये जो क्वेश्चन ये वाक्य है इसको लिखिए, टुकड़े में दे दिया, तो वो वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में काफ़ी क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो गुण सेट में एक है, ए बैलेंस ए फिलोसफी लाइफ ए प्रेजेंट बाई भगवद गीता है। फिर आइडेंटिफाई द कंपाउंड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आइडेंटिफाई द कंपाउंड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, मतलब आइडेंटिफाई द कंपाउंड मतलब कंपाउंड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। मतलब ही पता नहीं है कि भाई क्वेश्चन का क्या है, जब कैसे करेंगे। आइडेंटिफाई यानी कि पहचानो, कंपाउंड का मतलब वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, डेवलपमेंट, न्यूज़पेपर, पावरफुल, चाइल्डहुड। पता नहीं, ये सेट में ये है, इसमें ऑप्शन गिवन बिलो, डेवलपमेंट, पावरफुल, चाइल्डहुड। हाँ, अगर ये सही है, ये सबसे अलग है भाई, जैसे कि डेवलपमेंट विकास की बात कर रहा है, पावरफुल ये पावर की बात है, चाइल्डहुड ये बचपन की बात है, लेकिन न्यूज़पेपर एक अलग ही चीज़ है ना। हाँ, तो यही है। और क्वेश्चन पेपर और देखेंगे कहीं, है ना, बढ़िया बड़े, ये भी बढ़िया है होने को तो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कोई और। ये इंग्लिश के थे भाई, लिखाना ज़रूरी है, छोड़ नहीं सकते हैं आप, कुछ ना कुछ तो करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, जब सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। छोड़ना किसी चीज़ को उपाय नहीं है। चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।